नजर आपके साथ खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब बस पॉलिटिक्स में अखिलेश और मायावती भी कूदे हैं। उत्तर प्रदेश में बसों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राज्य सरकार और कांग्रेस सामने सामने एक तरफ है। यूपी की बस पॉलिटिक्स में नया ट्विस्ट अब आ गया। प्रियंका गांधी ने दिए बाइक ऑटो के नंबर। यूपी में बसों को लेकर बड़ी खींचतान चल रही है। बस पॉलिटिक्स में अखिलेश और मायावती भी इस बीच कूद पड़ी। योगी सरकार ने कहा कि कांग्रेस कर रही है फर्जीवाड़ा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। प्रियंका और राहुल के फर्जीवाड़े में सोनिया भी शामिल। योगी सरकार ने करा रही है मामले की जांच। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ मजदूर परेशान है, मजदूर मुश्किल में है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जैसा कि हमेशा जाना जाता है, यहां पर हर मुद्दा पॉलिटिक्स का रूप ले लेता है, लिहाजा हो गया। बस को लेकर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। एक तरफ लिस्ट है, दूसरी तरफ लिस्ट को लेकर जो सामने निकल कर आया कि उस लिस्ट में तिपहिया वाहन भी हैं, उस लिस्ट में दोपहिया वाहन भी हैं, कार भी है बसों के अलावा। तो अब उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का एक तरफ दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच एक नया एंगल भी आ गया। नया एंगल यह कि मायावती ने भी ट्वीट कर दिया है और अखिलेश यादव भी अब इस पूरे मामले में कूद पड़े। मजदूरों पर कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, यह बयान सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिया है। आगरा बॉर्डर से अंदर न आने देने का कांग्रेस ने आरोप भी लगाया है और जिला प्रशासन बसों को अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहा है, यह बात कांग्रेस ने कही। कांग्रेस सचिव ने बसों को लेकर फिर आरोप लगाया। सवाल यह है कि अगर हम राजनीति में उलझे रहेंगे तो मजदूरों तक बसें कैसे पहुंचेंगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच ये भी भूलने की जरूरत नहीं है, मैं शायद आंकड़ा सही न रख पाऊं, लेकिन 10,000 के आसपास राज्य में बसें हैं। अगर प्राइवेट बसें जोड़ ली जाएं तो उसकी भी तादाद बहुत ज्यादा है और ये कदम पहले उठाया जा सकता था, जहां पर इन बसों को मजदूरों के लिए भेजा जा सकता था। लेकिन अब हम बस पॉलिटिक्स में उलझ गए। तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, अब इन आंकड़ों में उलझ गई। सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 500 बसों के साथ आगरा के बॉर्डर पे खड़ा हूं और आगरा का जो शासन है वो ये कह रहा है कि हमें बसों को अंदर ले जाने की कोई भी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ये कह रहे हैं कि बसों को गाजियाबाद और नोएडा के डिपो में आप जमा कराइए, और दूसरी तरफ आगरा का ये शासन कह रहा है कि हमें अभी तक कोई भी आदेश नहीं मिला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसों को जाने दिया जाए। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार से, बीजेपी सरकार से चाहती है कि गरीब व्यक्ति जो आज सड़कों पे पैदल चल रहा है उसके लिए बसें यहाँ पे खड़ी हैं, लेकिन उनको इसके इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति नहीं है। सुनिए, आम जनता को यह समझ नहीं आ रहा कि जब सरकारी, प्राइवेट और स्कूल की 50,000 बसें खड़े खड़े धूल खा रही हैं तो प्रदेश की सरकार प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए इन बसों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है? ये कैसे हट है? बस की जगह बल का प्रयोग अनुचित है, ये बात अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कही है। तो एक अलग एंगल अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर रखा है। मायावती ने देखिए क्या कहा है कि इन सरकार से अपील है कि वे राज्यों की आर्थिक स्थिति को खास ध्यान में रखकर और मानवता और इंसानियत के नाते भी खुद पर अपने खर्च से श्रमिक प्रवासियों को बसों और पेंशनों आदि से सुरक्षित भिजवाने के लिए जरूरी सकारात्मक कदम उठा। मायावती भी बात कह रही हैं और इसके साथ ही राज्यों की सरकारों से भी मैं ये कहना चाह रही हूं कि वे अपने अपने राज्यों में श्रमिक प्रवासियों के खाने पीने, ठहरने का, उन्हें सरल प्रक्रिया के जरिए बसों, ट्रेनों आदि से भेजने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। ये बात मायावती ने कही। बीएसपी का यह भी कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी के पास वास्तव में 1000 बसें हैं तो उन्हें लखनऊ भेजने में कतई भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां भी श्रमिक प्रवासी लोग भारी संख्या में अपने घरों में जाने का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप देखिए, हर जगह से बयान सामने आने लगे, लेकिन इससे पहले एक तस्वीर आपने देखी, आगरा की तस्वीर थी। 500 बसें खड़ी थी लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही थी। वहीं एक तस्वीर ये भी है जो लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं, जहां पर मजदूर लंबे सफर पर हैं, हाईवे पे हैं, सड़कों पर हैं, एक्सप्रेसवे पर हैं। आखिर क्यों इन बसों को वहां नहीं भेजा जा रहा है, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन इन सब के बीच एक लिस्ट भी आपके सामने है, जहां पर लिस्ट को लेकर अब पॉलिटिक्स ये शुरू हो गई है, क्योंकि जो लिस्ट 1000 बसों की जारी की गई है उसमें यह बात कही गई है कि इसमें
दोपहिया भी हैं, तिपहिया भी हैं और इसमें कार भी शामिल है। अजेंद्र चौहान लाइव आगरा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजेंद्र, अब जैसा कि हम देख रहे हैं, एक तरफ मजदूर जो है वो परेशान है, वो मुश्किल में है, वो सफर तय कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब हमारे उत्तर प्रदेश में बस पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, जिसको लेकर ट्विटर के माध्यम से, बयानों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बातें भी रखी जा रही हैं। इन सब के बीच हम समझना चाहेंगे एक तस्वीर जो हमारे पास अभी हमने दिखाई, जहां पर आगरा में 500 बसें खड़ी हुई हैं जिनको अनुमति नहीं दी जा रही है। समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जो लिस्ट की राजनीति है, जिस तरह से लगातार अगर बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन के बाद यहाँ जो देश की जनता है, जो प्रवासी मजदूर थे, वो अपने जिले और अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े, चाहे वो पैदल हो या रिक्शे से हो या जो भी साधन मिला, जिसमें कई जाने आगरा, कई जाना उत्तर प्रदेश में जा चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद एक नई राजनीति शुरू होती है, जो बसों की राजनीति है। लगातार कांग्रेस का कहना है कि हम सैकड़ों बसें भेज रहे हैं, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश में आने की अनुमति दी जाए। वहीं जिस तरह से जो जिले के प्रशासन है, वो कहते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर बॉर्डर पर अंदर लेने के लिए बसों की अनुमति नहीं है, पहले हमें वो परमिशन चाहिए। जिस तरह की आज यहाँ एक बड़ा बवाल देखने के लिए मिला, जिस तरह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू यहाँ जो आगरा की भरतपुर आगरा का जो बॉर्डर है, भरतपुर से आए थे और पहले वो बिना परमिशन के 6 लोग आए थे 2 गाड़ियों में। उसके बाद जब मना कर दिया गया तो उसके 1 घंटे बाद वो 3 लोग परमिशन लेकर आए और उसमें 6 लोगों के प्रदेश में आने की अनुमति थी। वही उनका कहना था कि सैकड़ों बसें हमारे साथ यहाँ पर हैं, हम उनको अंदर, हमें आगरा में प्रवेश करने दीजिए और ये जहाँ आप बोलेंगे वहां से आगरा से मजदूरों को भेज दिया जाएगा। लेकिन लगातार प्रशासन, आगरा का प्रशासन कहता रहा कि इन बसों की अभी तक अनुमति नहीं है, पहले बस की परमिशन चाहिए, उसके बाद ही ये बस आएगी। बड़ा सवाल है कि जिस तरह से जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूरों का पलायन हो रखा है, यहाँ बसों की पहले दिक्कत थी, लेकिन अब जिस तरह से ये जो लिस्ट की राजनीति हो रही है, जहाँ एक सरकार, एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी पर आरोप लगा रही है, ये एक गंभीर विषय है। क्योंकि लगातार यहाँ जो पिस रहा है वो मजदूर पिस रहा है, वो गरीब पिस रहा है, जिसको पैदल चलने पर वो मजबूर है, जिसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने घर तक पहुंचना है, अपने गांव तक पहुंचना है, और वो इसलिए पहुंचना है कि लॉकडाउन हुआ, देश में बंदी हुई और काम चला गया, रोजगार चला गया, 2 समय की रोटी के लिए वो अपने गांव, अपने शहर से दूसरे शहर में आया था। लेकिन आज इस बस की राजनीति में अजित, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये बसें अभी भी वहीं बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं, इन्हें इजाजत नहीं दी गई? मेरा मानना है कि अच्छी राजनीति को हमेशा मौका देना चाहिए, और अगर ये 500 बसें अभी भी वहां खड़ी हुई हैं तो इन्हें क्यों नहीं भेजा गया? ये उत्तर प्रदेश में दाखिल हों और तमाम मजदूरों को जो है उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स हो रही है, इस पर बयानबाजी हो रही है, लेकिन मेरा यह भी कहना है अगर अच्छी राजनीति हो तो उसका स्वागत भी करना चाहिए। फिलहाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो 500 बसों को लेकर जो अनुमति नहीं दी जा रही है, वो अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, क्या दिक्कत पेश आ रही है और क्या इस पर अब तक अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो यह हालात है कि राजस्थान बॉर्डर से जो बस उत्तर प्रदेश के आगरा में आना चाहती हैं, उनको साफ तौर से मना कर दिया गया। जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हमें बसों को उत्तर प्रदेश में लाने दिया जाए, लेकिन ये कोई मामला यहाँ जिला प्रशासन तक से सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ शासन से ही इनको अनुमति नहीं है कि राजस्थान बॉर्डर से कोई बस को अंदर लिया जाए। बिना परमिशन के कोई भी बस नहीं आ सकती है, और लगातार यही कहना है आगरा के प्रशासन का कि अनुमति दिखाने के बाद ही बस अंदर जाएगी। क्योंकि अभी अगर बात करी जाए प्रेजेंट की, तो तकरीबन 100 के आसपास बस अभी यहाँ आगरा भरतपुर बॉर्डर पर खड़ी हुई है, जो कि आगरा की सीमा में आने के लिए प्रदेश अध्यक्ष का लगातार जो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन मना कर रहा है। बड़ी बात कि अगर ये बस आएंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ के मजदूरों को सुविधा होगी, लेकिन जो पलायन करने वाले लोग हैं उनको राहत मिलेगी। इन 100 बसों के अंदर अगर 500 बस भी आती है तो एक बस में अगर हम 50 लोग भी बैठाते हैं तो 5000 लोग यहाँ से जा सकेंगे। आसपास के जिले से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, कैंप में हैं, उनको राहत मिल सकेगी। लेकिन देखिए, जो राजनीति में जो फंसा ये चक्कर, जो पेच राजनीति का है, ये बड़ा पेच है, क्योंकि ये कांग्रेस के द्वारा भेजी गई बस है
और यहाँ पर जो भाजपा की सरकार है उन्होंने साफ कहा है कि अनुमति के बाद ही आने दिया जाएगा। तो इस पूरे जो बसों का जो पेज चल रहा है, बसों की जो राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं जो सुविधा जो मजदूरों को मिल सकती थी वो उनसे अछूती रह रही है और जिला प्रशासन अपने माध्यम से बस का इंतजाम करके यहाँ के मजदूरों को अभी तक भेज रहा है। जी फिलहाल हम आपसे अजेंद ये समझना चाहेंगे, आगरा में मजदूर किस तरह से सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें हर जगह की जहां पर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर सफर कर रहे हैं हाईवेज पर। मैं जानना चाहूंगा आपसे, आगरा में मजदूरों की स्थिति क्या है? जो लोग पैदल सफर कर रहे हैं, क्या उन्हें खाना दिया जा रहा है या उन्हें रोककर उन्हें बसों में बैठाला जा रहा है? क्या वहां पे मजदूरों के साथ इस वक्त उनकी कंडीशन है? हाँ देखिए, बिल्कुल अगर बात करें आगरा में मजदूरों के प्रवासी मजदूरों के आने की, तो 3 दिन पहले तक तो ये मजदूर ट्रक पर या अनलोडिंग गाड़ी पर नजर दिखाई देते थे। लेकिन जिस तरह से औरैया में हुए हादसे में 24 लोगों की मौत हुई, उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब बिल्कुल कोई भी मजदूर लोडिंग वाहन पर नहीं जा सकेगा, और अगर जाएगा कोई दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी होंगे। उसके बाद आगरा का प्रशासन हरकत में आया और जगह जगह पर जो बॉर्डर है वहां पर हर एक ट्रक को चेक किया जाता है कि अगर उसमें मजदूर तो नहीं है, अगर मजदूर उसमें होते हैं तो उनको उसी बॉर्डर को उतारने के बाद वहां टेंट कैंप बनाए गए, उस कैंप में उनको रखकर उनको खाने पीने की व्यवस्था की जाती है और जिस तरह से बस का इंतजाम होता है उनको धीरे धीरे करके वहां से भेज दिया जाता है। लेकिन अभी भी आगरा में सड़कों में पैदल चलते हुए मजदूर नजर आ सकते हैं, क्योंकि मजदूरों का लगातार 50 दिन से ऊपर का समय ये हो चुका है। लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 4.0 चालू हो चुका है, उसके बाद आज भी ये मजदूर लगातार नजर आ रहे हैं जो बाहरी जिलों से आगरा होते हुए निकलते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश में कोई भी मानने में कमी नहीं छोड़ रहा है। जिले के जिलाधिकारी ने कल भी आगरा के जो फतेहाबाद रोड है वहां पर भी कैंप जाकर पूरा जायजा लिया और साथ ही साथ वहां के लोगों को भी खाना वितरण किया। जी ठीक है अजय, आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो एक तस्वीर आगरा की ये है, एक तस्वीर सड़कों की है आगरा की, जो हमारे संवाददाता ने हमें बताई, और बस पॉलिटिक्स किस तरह से चल रही है उसको भी आपको समझने की कोशिश करना चाहिए कि बॉर्डर पर 100 से ज्यादा इस वक्त बसें खड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही है। और दूसरी तरफ मजदूर जो है उन पर मुश्किल वक्त है, वो परेशान है। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी हम आपको सुनवाते हैं। कि हम लगातार प्रयासरत हैं कि हम मजदूरों की मदद कर सकें, उनके दुख दर्द को बांट सकें, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। 16 तारीख को आदरणीय प्रियंका गांधी जी का पत्र लेकर हम लोक भवन गए, हमने 1000 बसों की अनुमति मांगी। 16 तारीख को सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। 17 तारीख को हमने इसी बॉर्डर पर 500 बसें लाकर खड़ी की। 500 बसें खड़ी करने के बाद भी दिन भर हम इंतजार करते रहे। 17 तारीख को सरकार ने अनुमति नहीं दी। कल 18 तारीख को जब हम 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सरकार से पुनः अनुमति की अपील करते हैं, तो कल आनन फानन में 4:10 पर प्रमुख सचिव गृह का आदेश जारी होता है कि हम बसें लेने के लिए तैयार हैं। उनके बाद रात को 8 बजे कांग्रेस पार्टी जो उनके द्वारा मांगी जाती है कि आप 1000 की बसों की सूची और नंबर दीजिए, 8 तारीख को हम लोग बसों की सूची और नंबर 8 बजे रात को उनको देने का काम करते हैं। 11:50 पर फिर प्रमुख सचिव अवस्थी जी का एक व्हाट्सएप आता है कि आप सवेरे 9 बजे लाकर बसों को लखनऊ के वृंदावन में खड़ा कर दीजिए। रात को 11:50 पर इतनी जल्दीबाजी किस बात की थी कि सवेरे 9 बजे लाकर खड़ा करने की? और फिर जब हमने पहले दिन कहा था कि 500 बसें हम नोएडा और गाजियाबाद देने के लिए प्रतिबंधित हैं और हम पूरी संकल्प के साथ मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाना चाहते हैं, फिर आज दिन में 11 बजे यह कहा जाता है कि 12 बजे तक आप हमें बसों को दे दीजिए। सरकार जानबूझकर गरीबों का मजाक उड़ा रही है, जानबूझकर मजदूरों के साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रही है, अमानवीय व्यवहार कर रही है। कांग्रेस पार्टी संकल्पित है, हमारी बसें लगातार खड़ी हैं। हम बसों को लेकर
सरकार ने कहा है नोएडा गाजियाबाद हम लेकर जाएंगे और मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू को आप सुन रहे थे, जहां पर साफ तौर पर वो जिक्र कर रहे थे कि 16 तारीख को उन्हें अनुमति मांगी और उस दौरान ही उन्हीं ने 500 बसें वहां पे लाके खड़ी कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अनुमति नहीं मिली। तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगा रहे थे। इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। संवाददाता भी हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस पॉलिटिक्स एक तरफ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ मजदूर परेशान हैं। और हम तो ये कहते हैं कि जब मजदूर इतने ज्यादा परेशान हैं, यही तो तमाम मजदूर और लोग जो है वोट देते हैं, सरकारें बनाते हैं, यही लोकतंत्र भी है। तो जरूरत थी कि पहले ही बसों को जल्द से जल्द मुहैया कराना। हम तो कहते हैं कि जो सरकारी गाड़ियां हैं उनको भी मजदूरों के कामों में लगा देना चाहिए था। जो अधिकारियों की गाड़ियां हैं उनको भी भेज देना चाहिए था हाईवे पे। जो मजदूर परेशान हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाता। लेकिन अफसोस के उत्तर प्रदेश में अब बस की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। हमारे साथ अजय चौहान हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अजय, हम यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को सुन रहे थे, जहां पर वो साफ तौर पर जिक्र कर रहे थे कि 16 ही तारीख को हम 500 बसें जो है वो लेकर आगरा के बॉर्डर पर पहुंच गए। पहले तो मैं इसकी हकीकत जानना चाहता हूं, तो क्या 16-17 तारीख को ये 500 बसों का काफिला खड़ा हो गया था क्या वहां पे? देखिए, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि 500 बसें लेकर यहाँ पर आए थे, लेकिन ऐसी अभी पहले यहाँ चीजें देखने के लिए नहीं मिली। हाँ, कुछ बसों के लिए जरूर कहा गया था कि भरतपुर बॉर्डर पर कुछ बसें आई हैं, लेकिन 500 का आंकड़ा है ये अभी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन आज अगर बात करें तो आज तकरीबन 100 के आसपास ये बस जरूर है जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो लेकर आए थे। और यहाँ देखे जा रहा है, गिनती माना जाएगा ये बसें, ये 100 के आसपास बसें अजय, ये 100 के आसपास बसें कब पहुंची? ये बातें की जा रही है, कब पहुंची? उनके लिए परमिशन मांगी जा रही है। लेकिन आगरा की अगर हम श्याम जाजू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्याम जाजू जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। श्याम जाजू जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से हम ये बस पॉलिटिक्स देख रहे हैं, जो बयानात आ रहे हैं, सबसे पहले आप क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है, ऐसे वैश्विक महामारी के समय अपनी अपनी राजनीति छोड़कर सब लोगों को इसमें राहत देने का काम करना चाहिए। पर मैं देख रहा हूँ कि माइग्रेशन वाले मजदूरों की जो समस्या हुई है, एकदम उनका इमोशनल फीलिंग ऐसे हो गया है कि हमारा गांव छोड़ के, हमारा काम का क्षेत्र छोड़ के हमें अपने गांव जाना। जब आपको ये लग रहा है कि इस पे पॉलिटिक्स हो रही है, तो अगर 100 बसें कांग्रेस ने मान लीजिए आगरा में खड़ी करी हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता अजय बता रहे हैं, तो इन 100 बसों को अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है कि ये मजदूरों को लेकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं? मुझे लगता है कि हर बात पे राजनीति करना और ऐसे विषय पे भी कांग्रेस ठीक है। श्याम जाजू जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। डिप्टी सीएम इस वक्त अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं सीधे जी श्याम जाजू जी अपनी बात को मुकम्मल करें। तो जो उन्होंने नंबर दिए गाड़ियों के, उनमें ऑटो के नंबर आए हैं। ये उनकी मंशा बताती है कि उनको काम करना है या राजनीति करनी है। ठीक है, ऐसे नंबर का बसें भी तो होंगी श्याम जाजू जी उसमें। ऐसा तो नहीं कि सभी ऑटो हो गए होंगे और सभी इसमें तिपहिया दुपहिया वाहन होंगे। सवाल प्रामाणिकता का है। अगर इतना उनको सही में मजदूरों की नीड ध्यान में आ रही है, जहां कांग्रेस रूलिंग सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ वाले क्यों नहीं ले रहे बसें,
महाराष्ट्र वाले क्यों बसें नहीं ले रहे, राजस्थान वाले क्यों नहीं ले रहे बसें, क्यों नहीं वो ट्रेन बुक कर रहे हैं? यानी केवल इशू बनाने के लिए पहले भी सोनिया गांधी ने डिक्लेयर किया था कि हमारे कार्यकर्ता स्वयं प्रेरणा से खर्चा करके लोगों को पहुंचाएंगे। किसने रोका उनको? क्यों नहीं कर आगे आ रहे वो लोगों को पैसा देने के लिए? देश में कहीं एक भी उदाहरण नहीं है। ठीक है, ठीक है। श्याम जाजू जी, आपको लगता है कि बसें पर्याप्त हैं? आपको लगता है बसें पर्याप्त हैं? बसें पर्याप्त का सवाल नहीं है, इनका देने नहीं के नहीं, बाद सवाल है श्याम जाजू जी, सवाल है। आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में जो आपके पास बसें हैं, जिस तरीके से सरकार काम कर रही मजदूरों को लेकर, वो सही है, वो पर्याप्त है? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने क्लियर कट डिक्लेयर किया है कि हमारे प्रदेश में कोई भी आदमी पैदल नहीं चलेगा। तो पैदल क्यों चल रहे हैं लोग? श्याम जाजू जी, पैदल क्यों चल रहे हैं लोग? पैदल क्यों चल रहे हैं? जहाँ भी पैदल चलता हुआ दिखेगा उसके लिए तुरंत बस वहां जाती है। हर जगह दिख रहे हैं श्याम जाजू जी, हर जगह। आप गाजियाबाद देख लीजिए, आप मुरादाबाद देख लीजिए, आप कानपुर देख लीजिए, आप लखनऊ देख लीजिए, हर जगह पैदल चल रहे हैं। कहीं भी उत्तर प्रदेश में लोग नहीं पैदल चल रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं श्याम जाजू जी? मैं तस्वीरें दिखा सकता हूं आपको, दर्शक लगातार देख रहे के न्यूज पे, मैं दिखाता रहता हूं कि लोग बड़ी तादाद में मजदूर पैदल चल रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई भी स्वयं प्रेरणा से आगे आए, एनजीओ काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। इसमें राजनीति करके आने का जरूरत क्या है कांग्रेस? अच्छा श्याम जाजू जी, ये बताइए, राज्य सरकार के पास कितनी बसें, कितनी बसें राज्य सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था वहाँ पर कितनी बसें हैं? और सभी एक को भी हम पैदल चलने नहीं देंगे, ये उनका संकल्प है। कई लोग इसका वेट ना करते हुए, इंतजार ना करते हुए हड़बड़ी में निकल जा रहे हैं, उनको किसका डाउट नहीं है। और जहां उनको ले जाके छोड़ना है। अरे श्याम जाजू जी, कैसे हड़बड़ी में निकल जा रहे हैं? आपके पास अधिकारी हैं, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन है, कैसे लोग निकल जा रहे हैं? पैदल कैसे निकल जा रहे हैं? सवाल तो आप पे ना, सस्पेंड कर दीजिए भाई, आप सस्पेंड कर दीजिए। आदमी के शिफ्टिंग का विषय नहीं है, ये वहाँ पर क्वारंटाइन करने की भी व्यवस्था करनी है। गांव के लोग भी इनको लेने को स्वीकारने को तैयार नहीं है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कोई पैदल नहीं चल रहा हाईवे पे, ये बात आप कह रहे हैं? निश्चित रूप से नहीं तो ट्रेनें भर भर के यहाँ से रवाना करना कोई कठिन काम था? नहीं, सड़कों पे पैदल नहीं चल रहे हैं लोग, हाईवे पे पैदल नहीं चल रहे हैं। डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, लोगों को सेफ्टी रखना है, ये प्रादुर्भाव भी नहीं होने देना है और अपने गांव तक पहुंचाना है। इस प्रकार की ये सब सर्कस है। वहां पर भी क्वारंटाइन करना है। मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में भी गांव में क्वारंटाइन, 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए हैं। गांव में हम क्वारंटाइन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो एकदम केवल लोग लाके छोड़ने से काम नहीं होगा, नहीं तो ये लॉकडाउन का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। लेकिन श्याम जाजू जी, अगर राजनीति में मानता हूं कि इसमें जो लिस्ट सामने आई जिसमें देखा गया कि ऑटो है और 2 पहिया वाहन है, या फिर हम बात करें उसमें कारें हैं, लेकिन अगर कोई राजनीति अच्छा कदम, अच्छी राजनीति अगर होती है तो क्या आप उसका स्वागत करते हैं? मान लीजिए वो 100 बसों की हो, वो 50 बसों की क्यों ना हो? क्या इस पार्टी ने इस देश में 70 साल राज किया है, वो ऊंची हरकत करे लोगों से बस के नाम। ठीक है श्याम जाजू जी, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो साफ तौर पर श्याम जाजू जुड़े हुए थे, बहुत बातें कर रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि भाई जो कहीं मजदूर है वो पैदल नहीं चल रहा है, लेकिन के न्यूज़ लगातार आपको, दर्शकों को दिखाता रहता है कि बड़ी तादाद में किस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कदम बहुत पहले